हे गाइस, दिस इज़ कंचन। वेलकम टू माय चैनल मिथ ऑफ मैथ्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 13 से कुछ फॉर्मूले। इस चैप्टर का नाम है सरफेस एंड वॉल्यूम, जिसे हिंदी में हम कहते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो सबसे पहले बात करते हैं हम बेलन की, यानी कि जिसे हम सिलेंडर भी कहते हैं। इसकी जो इसका ऊपरी पार्ट और नीचे का पार्ट जो होता है, टॉप और बॉटम पार्ट जो होता है, वो सिलेंड्रिकल होता है। ओके, इसकी जो हाइट होती है उसे h से डिनोट करते हैं और जो इसकी रेडियस होती है उसे r से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला पढ़ते हैं। आयतन का जो फॉर्मूला होता है, जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। नेक्स्ट फॉर्मूला होता है इसका वक्रपृष्ठ c इक्वल्स टू 2 पाई आर एच। संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर r प्लस एच। जो इसका वक्रपृष्ठ होता है उसे हम कर्व्ड सरफेस एरिया भी कहते हैं, इसलिए इसे स्मॉल c से भी डिनोट करते हैं। जब हम इसका टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट ऐड नहीं करते हैं, मीन्स इसका जब हमें मिड पार्ट इसका इतना पार्ट जब हमें फाइंड करना होता है, इतना एरिया, तो हम इसे कर्व्ड सरफेस एरिया कहते हैं, यानी कि वक्रपृष्ठ 2 पाई आर एच जिसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट आता है संपूर्ण पृष्ठ, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं टोटल सरफेस एरिया, इसलिए इसे हम एस से भी डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर आर प्लस एच, या फिर हम इसे एच प्लस आर भी लिख सकते हैं। ओके, इसमें हम इसका टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट के साथ साथ इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि वक्रपृष्ठ जो होता है उसे भी ऐड करते हैं, तब हमारा निकल कर आता है टोटल सरफेस एरिया, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ। तब हम उसे फाइंड कर सकते हैं। ओके, आई होप सिलेंडर आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं कॉन पर। इसकी शेप जो होती है ये कोन की तरह होती है, जो आइसक्रीम की जो कोन आती है उस टाइप से आप समझ सकते हैं, या फिर जो बर्थडे में कैप पहनी जाती है, बर्थडे कैप जो होती है वो भी कोन की शेप की होती है। ओके, इसका जो नीचे का पार्ट होता है वो सर्कुलर होता है और इसकी रेडियस r होती है, और इसकी जो हाइट होती है वो h होती है, और जो इसकी त्रियक ऊंचाई कही जाती है इसे हम l से डिनोट करते हैं। आयतन v का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वक्रपृष्ठ c का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, और त्रियक ऊंचाई जो l होती है उसका फॉर्मूला होता है √r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि ये जो एंगल होता है इसका वो 90 डिग्री बना होता है। ठीक है, तो हम इसकी जो त्रियक ऊंचाई है l जो होती है उसे हम पाइथागोरस प्रमेय से फाइंड करते हैं, यानी कि l इक्वल्स टू √r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या हैंड टू हैंड इसे नोट भी कर सकते हैं। ओके, इन फॉर्मूलों पर बेस्ड बहुत से क्वेश्चन आपके शॉर्ट में भी पूछे जाते हैं और लॉन्ग में भी पूछा जाते हैं, तो इन्हें बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सो नेक्स्ट आता है हमारा स्पीयर की जो शेप होती है वो बॉल की शेप में होती है। ओके, इसकी जो रेडियस होती है वो स्मॉल r होती है। इसके आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। क्योंकि स्पेयर का ऊपरी पार्ट और नीचे का पार्ट जो होता है वो कुछ नहीं होता, तो इसलिए जो इसका वक्रपृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ होता है वो बिल्कुल सेम होता है। नेक्स्ट बात करते हैं गोलार्ध अर्धगोला, यानी कि अगर हम स्पेयर को बीच में से कट कर देते हैं तो जो है हमारा हेमिस्फीयर यानी कि गोलार्ध, या फिर जिसे हम अर्धगोला भी कहते हैं, बनकर आता है हमारा। ओके, इसका पहला फॉर्मूला होता है आयतन का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर की क्यूब। वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 3 पाई आर स्क्वायर। एक के नीचे फॉर्मूला लिखा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, खोखला बेलन। इसका फॉर्मूला जो होता है आयतन का v इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच, जिसमें अगर हम पाई कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर बचता है आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, और ब्रैकेट के बाहर बचता है एच। ओके, तो ये फॉर्मूले आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इसके अलावा अगर आपको क्लास 10th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, मैं उसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दूंगी। ओके, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।